जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अभी चंद दिन पहले आपने एक वीडियो देखी, और जिसने वो वीडियो देखी वो देखते ही क्या उठा, अल्लाह अकबर, बेशक अल्लाह अकबर। आमिर कजाफी लीबिया से जहाज पर जाने के लिए रवाना होते हैं और हज करने के इरादे से निकलते हैं। जैसे ही जहाज में सवार होने लगते हैं, उनको कुछ वजूहात की बिना पे, जिनमें एक उनका नाम भी शामिल था, कजाफी, इस नाम को जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए, और अब ये कह लीजिए कि इसको ऑब्जेक्शन लगाते हुए उनको रोक दिया जाता है, जहाज में एंटर नहीं होने दिया जाता। ये वीडियो यकीन तौर पर आपने देखी होगी। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिससे यकीनी तौर पर आप जान पाएंगे कि ये किसी इंसान की बस की बात नहीं होती, या आप ये कह लीजिए कि ये दौलतमंद शख्स के हिस्से में नहीं आता कि वही जाएगा, या असर रसूख वाला आता है कि वही जाएगा और कोई नहीं जा सकता। आमिर कजाफी जो है वो लीबिया से ताल्लुक रखते थे, और ना सर पे कोई टोपी थी, ना मामा था, ना कोई लंबी लंबी दाढ़ी थी, क्लीन शेव सा इंसान था, और बहुत बड़े बिजनेस से ताल्लुक भी नहीं रखता था, छोटा मोटा उसका काम था। उस शख्स जब जहाज पे रवाना होने लगता है, चलने लगता है, उसको रोक दिया जाता है और जहाज रवाना होता है। जहाज रवाना हुए भी कुछ लम्हे हुए होते हैं कि जहाज वापस आ जाता है किसी फनी खराबी की वजह से। पायलट लेके उसको फिर वापस आ जाता है। जब वापस आता है दूसरी बार, वो फनी खराबी दूर करने के बाद चंद लम्हात बाद वो जहाज दोबारा परवाज करता है। जब दोबारा परवाज करता है तो उसी तरह का मिलता जुलता एक मसला, फिर फनी खराबी जहाज में, और जहाज फिर वापस। जब पहली बार जहाज वापस आता है तो आमिर कजाफी कहता है कि मैं हज करने की नीयत से आया हूँ, और अगर अल्लाह ने मेरी नसीब में, मेरी किस्मत में हज करना लिखा हुआ है तो मैं जरूर हज करके वापस आऊंगा। होता यह है कि दूसरी बार जब जहाज वापस आता है फनी खराबी की वजह से, तो आमिर कजाफी एक बार फिर जहाज की तरफ जाने लगता है, और इस बार जो पायलट है वो कहता है कि कसम है मुझे कि तब तक ये जहाज नहीं उड़ेगा जब तक आमिर कजाफी इस जहाज में सवार नहीं होगा। खुदा के यहाँ इस शख्स की दुआ कबूल हो जाती है। और चूंकि डायरेक्ट राब्ता अल्लाह से, याद रखिएगा, ना कोई असर रसूख है, ना कोई दौलत है, ना कोई पैसा है, ना कोई बहुत ज्यादा शान शौकत है जो इस शख्स को जहाज दोबारा लेके जा रहे हैं। हाँ, उसके पास पावर है, तो किस चीज की? अल्लाह के साथ ताल्लुक की, उस कबूलियत को की, कि जिसके लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अब यकीन मानिए, वो शख्स, जब पायलट ने ऐलान किया कि आमिर कजाफी जब तक इस जहाज पर नहीं बैठेगा, जहाज यहाँ से फ्लाई नहीं करेगा, जहाज यहाँ से उड़ेगा नहीं, ये ताल्लुक था उसका रब के साथ कि उसकी दुआ मंजूर हुई। क्योंकि वो जिस कॉन्फिडेंस से और जिस एतमाद से, पूरे एतमाद तरीके से वो ये कह रहा था कि मैं हज करके रहूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नसीब में अगर हज लिखा है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ना ये पायलट रोक सकता है, ना ये इंसान, ना ये कस्टम ऑफिसर जो यहाँ मौजूद है मुझे रोक सकते हैं। मैंने जाना ही जाना है। और फिर ये तारीख ने देखा, फिर ये लोगों ने देखा कि ऐसा शख्स जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन था, दो बार जिसको जहाज बगैर लिए रवाना हुआ, फिर उसी शख्स को लेके जाया गया। तो कहा जाता है कि ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप लाखों लोगों को देखते होंगे जिनके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन अल्लाह ताला उनको अपने घर नहीं बुलाता, उनकी हाजिरी मंजूर नहीं करता, और वो नहीं जा पाते। जाते कौन है? वही जिनकी हाजिरी कबूल होती है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत सच्चा प्यार होता है, और अल्लाह को अपने पसंदीदा बंदे बड़े पसंद होते हैं, खास तौर पर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं और उनके तमाम अहकामात पे अमल करते हैं। आमिर कजाफी भी उनमें से एक था कि अल्लाह के घर उसकी हाजिरी होनी थी, उसको किसी ने रोक नहीं पाना था, और किसी ने रोका नहीं, और वो हज करने चला गया। आप उसकी तस्वीर हज करते हुए देखेंगे, आप उसकी तस्वीर देख भी रहे हैं, वो वहां पहुंच गया है, आप उसकी वीडियोस भी देख रहे हैं। दुआ है कि आमिर कजाफी जैसा नसीब हम सबका हो। फी अमानिल्लाह।